क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में आने वाली ये सालमन मछली कैसे पाली जाती है? क्या ये सिर्फ नदी या समुद्र से पकड़ी जाती है या फिर इसके पीछे कोई खास प्रोसेस होता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रोचक सफर पर जहां पर एक छोटा सा फर्टिलाइज्ड एग आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों की मदद से स्वादिष्ट और सेहतमंद सालमन मछली में बदल जाता है। क्या आपको पता है कि आजकल मछली पालन में एआई, आईओटी और एडवांस सेंसर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं ताकि मछलियों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके? और क्या ये तकनीकें सिर्फ मछली पालन तक ही सीमित हैं या फिर इन्हें खेती और अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है? तो चलिए अब हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे विज्ञान और तकनीक की मदद से यह सफर संभव होता है। सालमन मछली की फार्मिंग आजकल एक हाईली एडवांस्ड और टेक ड्रिवन प्रोसेस बन चुका है। सबसे पहले तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में मेल और फीमेल सालमन को काफी जांचने के बाद सेलेक्ट किया जाता है ताकि हेल्दी अंडे ही कलेक्ट किया जा सके। फिर इन अंडों को स्पेशली डिजाइन टैंक्स में रखा जाता है जहां पर टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और वाटर क्वालिटी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा सके। ये पूरा प्रोसेस इतना प्रिसाइज होता है कि छोटी सी गलती से भी पूरे बैच को खराब किया जा सकता है। यही रीजन है कि मॉडर्न फिश फार्म्स में एआई और आईओटी टेक्नोलॉजीज का भारी इस्तेमाल होता है ताकि हर स्टेज पर एक्यूरेसी मेंटेन रहे और फिश की ग्रोथ ऑप्टिमल हो सके। जिसके लिए सबसे पहले मेल और फीमेल सालमन को स्पेशली मॉनिटर टैंक्स में लाया जाता है जहां पर एक्सपर्ट हैंडलर्स उनके अंडों को केयरफुली एक्सट्रैक्ट करते हैं। यह स्टेप बहुत ही डेलिकेट होता है क्योंकि जरा सी भी मिस हैंडलिंग से सारे अंडे खराब हो सकते हैं। जैसे ही अंडे कलेक्ट हो जाते हैं उन्हें तुरंत एक्सट्रैक्टेड स्पर्म्स के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है और फिर ये फर्टिलाइज्ड अंडे रिच ऑक्सीजन और साफ टैंक्स में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर वाटर टेम्परेचर, पीएच लेवल और हाइजीन को लगातार सेंसर्स की मदद से मॉनिटर किया जाता है ताकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। जब फर्टिलाइज्ड एग्स को स्पेशली डिजाइन ट्रेज में रखा जाता है तो वो धीरे धीरे अगले 4 से 12 हफ्तों में हैच होने लगते हैं। हैच होते ही इनमें से जो छोटी छोटी मछलियां निकलती है ना, उन्हें एल्विन्स कहा जाता है। ये एल्विन्स लगभग ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है और उनके पेट के नीचे एक हल्की पीली थैली होती है जिसे कि योक सैक कहते हैं। यही योक सैक उनकी शुरुआती न्यूट्रिशन का मेन सोर्स होता है। जब तक ये सैक मौजूद रहता है एल्विन ज्यादा मूव नहीं करती और एक ही जगह पर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही योक सैक एब्जॉर्ब हो जाता है ये फ्राई में बदल जाती है और एक्टिवली स्विम करना शुरू कर देती है। इसी स्टेज से उनकी असली सर्वाइवल जर्नी शुरू होती है क्योंकि अब उन्हें जिंदा रहने के लिए एक्सटर्नल फूड की जरूरत है। अब जब फ्राई अपनी योक सैक से बाहर आ चुके होते हैं तो उन्हें बड़े बड़े टैंक्स में ट्रांसफर किया जाता है जहां पर उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट को केयरफुली मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर उन्हें स्पेशली प्रिपेयर्ड हाई प्रोटीन फीड दिया जाता है जो कि उनके रैपिड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है उनके बॉडी पर हल्की धारियां और फिन्स डेवलप होने लगती हैं जो कि सालमन स्पीशीज की टिपिकल पहचान होती हैं। यही स्टेज होती है जहां पर उनकी फिजिकल आइडेंटिटी और सर्वाइवल स्किल्स दोनों तेजी से ग्रो करते हैं। आज की मॉडर्न सालमन फार्मिंग में सी केज मॉडल ने पूरे गेम को ही चेंज कर दिया है। इस सिस्टम में समुद्र या झीलों के अंदर ह्यूज मैश एनक्लोजर्स इंस्टॉल होते हैं जिनमें हजारों मछलियां एक साथ बड़ी होती हैं। इन केजेस में एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है ताकि फिश की हर मूवमेंट, फीडिंग पैटर्न और हेल्थ कंडीशन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। सेंसर्स और अंडर वाटर कैमराज ये चेक करते हैं कि पानी का टेम्परेचर सही है या फिर नहीं और कोई फिश बीमार तो नहीं हो रही। इस तरह से यह स्मार्ट सिस्टम न सिर्फ प्रोडक्शन को बूस्ट करता है बल्कि फिश की क्वालिटी और हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। इन केजेस में लगे अंडर वाटर कैमराज हर वक्त मछलियों की मूवमेंट और बिहेवियर पर नजर रखते हैं। साथ ही इन एनक्लोजर्स में स्मार्ट सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअसली वाटर टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स और मछलियों की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। इस लगातार मॉनिटरिंग से न सिर्फ मछलियों की हेल्थ मेंटेन रहती है बल्कि पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर यह है कि इन स्मार्ट सेंसर्स की मदद से मछलियों की हंगर लेवल को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे ही सेंसर को पता चलता है कि मछलियां भूखी हैं, ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम खुद ब खुद उतना ही फूड डिस्पेंस करता है जितना कि जरूरी है। ये पूरा टेक एनेबल्ड सिस्टम मछलियों की हेल्थ मेंटेन करता है और साथ ही ओवरऑल प्रोडक्शन रेट को भी काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। जब सालमन मछलियां अपने तयशुदा साइज और वेट तक पहुंच जाते हैं जो कि आमतौर पर 1 से 1.5 साल में होता है तो उनको बड़े नेट्स की मदद से केयरफुली कैच किया जाता है। फिर ये मछलियां स्पेशली डिजाइन रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में रखे जाते हैं
ताकि उनकी फ्रेशनेस बनी रहे। जिसके बाद मछलियों को ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग लाइन पर भेजते हैं, जहां पर स्किल्ड मशीन्स की मदद से उनकी क्लीनिंग शुरू होती है। इस प्रोसेस में मछलियों की आंखें, गिल्स और बाकी अनवांटेड पार्ट्स को हटाया जाता है और फिर मशीन के जरिए मछलियों के सर और पूंछ को काट देते हैं ताकि आगे के प्रोसेसिंग के लिए मछलियां तैयार हो सकें। अब मछली को बीच से केयरफुली 2 हिस्सों में काटते हैं, जिसे कि फिलेटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में मछली की रीढ़ की हड्डी हटा दी जाती है और 2 क्लीन फिलेट्स बनते हैं। बहुत ध्यान दिया जाता है कि मीट वेस्ट ना हो और क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके बाद फिलेट्स को स्पेशल मशीन्स में डालकर कांटे निकालने का प्रोसेस शुरू होता है। ये मशीन्स बहुत ही तेज और काफी प्रिसाइज होते हैं, जिससे कि मछली के अंदर कोई भी हड्डी नहीं बचती और टेस्ट या टेक्सचर पर भी कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद फिलेट्स को एजिंग कन्वेयर पर भेजते हैं, जहां पर उनके एजेस को स्मूथ और यूनिफॉर्म शेप में काटा जाता है ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। आखिर में एक थरो इंस्पेक्शन होता है ताकि कोई भी डिफेक्ट ना रहे। फिर मछली को वैक्यूम पैक किया जाता है ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। जिसके बाद ये पैक्ड सालमन रेफ्रिजरेटेड ट्रक से मार्केट या रेस्टोरेंट्स तक भेज दिया जाता है। सालमन फिश को दुनिया भर में अलग अलग डिलीशियस डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जापानीज साशिमी और सुशी, पैन फ्राइड सालमन स्टीक, सालमन हॉट पॉट, ग्रिल्ड फिश और सालमन सैलड। इसकी सॉफ्ट टेक्सचर और माइल्ड टेस्ट की वजह से ये काफी पॉपुलर है। स्वाद के अलावा सालमन हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छी मात्रा में होती है, जो कि हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने और स्किन को ग्लोइंग रखने में मदद करता है। इसी वजह से डॉक्टर्स भी सालमन को बैलेंस डाइट में शामिल करने की रिकमेंडेशन देते हैं। आजकल सालमन फिश फार्मिंग पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है। पहले जहां मछलियां बस नेचुरल रिवर्स और सीज में पाली जाती थी, अब उन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी रखा जाता है। इससे प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है, साथ ही बीमारियों का रिस्क भी कम हो गया है और एनवायरनमेंट पर भी कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन इनोवेशंस की मदद से सालमन फार्मिंग को सेफ, एफिशिएंट और इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। तो समझिए, एक छोटे से अंडे से लेकर आपकी प्लेट तक की यह जर्नी साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे एक छोटे से फर्टिलाइज्ड एग से लेकर आपकी थाली तक सालमन मछली की यात्रा पूरी तरीके से आधुनिक तकनीक और मेहनत से जुड़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि आज के एडवांस्ड फिश फार्मिंग तकनीकें हमें सस्टेनेबल और हेल्दी फूड अवेलेबल कराने में कितनी मददगार साबित हो रही है? आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी तकनीकें सिर्फ फिश फार्मिंग तक ही सीमित रहनी चाहिए या फिर इन्हें एग्रीकल्चर और अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि हमारी खेती और खेतीबाड़ी और भी बेहतर, प्रभावशाली और एनवायरनमेंट के अनुकूल बन सके? आपका खुद का क्या अनुभव है? क्या आपने कभी सालमन मछली चखी है? अगर हाँ, तो आपको इसका स्वाद और स्वास्थ्य लाभ कैसा लगा? और आप कौन सी नई तकनीक देखना चाहेंगे जो कि हमारे फूड प्रोडक्शन को और भी सुरक्षित बनाए? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।